अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक बुक। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल की बर्फ़ी। नारियल के आटे के साथ सबसे पहले हम खोया रेडी करेंगे मिल्क पाउडर से। ये बहुत इजी 2 मिनट में तैयार हो जाता है। सबसे पहले हमने लिया है 1 कप पाउडर मिल्क। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है 1/4 कप घी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो आप इसमें बाज़ार का खोया भी यूज़ कर सकते हैं, आपका एक स्टेप कम हो जाएगा, लेकिन मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ पे खोया इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हम जो है वो इसका ऑल्टरनेट बनाएंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मिल्क। आप उसमें इतना ही ऐड करेंगे जितने में ये अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए और एक डो टाइप ना बन जाए। डो भी नहीं, अच्छी तरह से ये एक दूसरे में बाइंड ना हो जाए। जब ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा तो हम इसको माइक्रोवेव करेंगे 1.5 से 2 मिनट के लिए और हमारा खोया रेडी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने सब इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और माइक्रोवेव में 2 मिनट सेट किया है। माइक्रोवेव करना है, ओवन नहीं। 2 मिनट के अंदर ये रेडी हो गया है और इसमें से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल बाज़ार के खोए के जैसा टेस्ट देगा। तो जिस भी जगह आप रहते हैं अगर वहाँ खोया अवेलेबल नहीं है तो आप आसानी से ये खोया मिल्क पाउडर के साथ बना सकते हैं और आप इसको किसी भी डेज़र्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसे गाजर का हलवा हो गया या किसी भी किस्म की मिठाई में। ये बहुत ही अच्छा बनता है। ये शुगर फ्री बना है क्योंकि मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की है। अगर आप इसमें चीनी ऐड कर देते तो ये खोया मीठा हो जाता। अब हम बनाएंगे बर्फ़ी। क्योंकि मैं बना रही हूँ नारियल के आटे के साथ, तो मैंने लिया है इसमें 1/3 कप नारियल का आटा, 1/3 कप पिसा हुआ नारियल, 1/3 कप इसमें मैंने डाली है चीनी और 200 ml मैंने इसमें डाला है दूध। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 चाय का चम्मच पिसी हुई छोटी इलायची का पाउडर और इसमें मैं आधा टीस्पून ऐड करूँगी रोज़ एसेंस। अब हमें इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है कि इसका एक बहुत ही अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बन जाए, जिसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ हो, कोई लम्स ना हो उसमें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हम इसको चूल्हे पे चढ़ाएंगे और इसको अच्छी तरह से भूनना शुरू कर देंगे। पहले मैंने मिक्स इसलिए किया है कि अगर मैं डायरेक्ट चूल्हे पे चढ़ाती तो बीच में लम्स बनने के चांसेस ज़्यादा थे, तो इसीलिए पहले मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और फिर मैंने इसको चूल्हे पे रखा है। और अब मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी कि जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसमें वैसे भी ये नारियल का आटा है तो इसमें बहुत ही अच्छी सी स्मेल है। अब मैं इसमें जितना मैंने खोया बनाया था वो मैं इसमें ऐड करूँगी, लेकिन मैं पोर्शन में डालूँगी। पहले मैंने आधा डाला है, फिर बाद में आधा, और फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके भूनेंगे कि ये सारा जो मिक्सचर हम रेडी कर रहे हैं ये बिल्कुल एक पेस्ट टाइप ना बन जाए। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें खोया एक्स्ट्रा घी ऐड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने खोया बनाते हुए उसमें घी यूज़ किया था, बस वही घी इसमें मैंने यूज़ किया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसको किसी भी फ्लैट प्लेट में आप कोई सी भी शेप देना चाहें आप बना सकते हैं और इसको गार्निश कर सकते हैं अपने पसंद के नट्स से, और इसको शेप में भी कट कर सकते हैं। मैंने इसको गार्निश किया है बादाम से और पिस्ता से, और उसके बाद मैंने इस पे गार्निशिंग की पाउडर नारियल से। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं बटर पेपर से। आप अच्छी तरह से इसकी जैसा वीडियो में भी देखेंगे अभी आगे, बटर पेपर रख के आप इसको हाथ की मदद से अच्छा सा स्मूथ टेक्सचर दे सकते हैं। क्योंकि ये कोकोनट फ्लावर की है, यानी कि नारियल के आटे की बर्फ़ी बनी हुई है, तो ये उस तरह की हार्ड बर्फ़ी नहीं होगी जिस तरह हम मैदे से बना के खाते हैं। क्योंकि मैदे का और नारियल के आटे में फ़र्क होता है, तो इसकी सॉफ्ट सी रहेगी थोड़ी, लेकिन इजीली कट हो जाएगी और आप इसको सेपरेट पीसेस में सर्व कर सकते हैं, जैसा आप वीडियो में देखेंगे अभी। और ये बहुत ही मज़े की बनती है क्योंकि नारियल का आटा
आटे से इसका टेस्ट जो है वो और भी बहुत अच्छा इन्हेंस हो जाता है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आई हैं तो उन्हें प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।